बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब channel. That's my channel, that's your channel. It is very important for me and for you. आप तमाम बच्चों को अगेन वेलकम करता हूँ और आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, आज का लेक्चर जो है ये बच्चों का दिमाग भी ख़राब कर देता है लेक्चर। ये है जी स्केलेटल मसल्स। ठीक है, मैंने इसीलिए आज इसमें से स्पेसेस ख़त्म किए हैं क्योंकि डायग्रामेटिकली मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूं कि आइदर आपने इसको याद कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स की तरफ जाते हैं। स्केलेटल मसल नॉर्मल जो हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि मसल है स्केलेटन है, दैट इज हेल्प्स इन लोकोमोशन, हेल्प्स इन लोकोमोशन में मदद देता है। और इसके अलावा टोटल 640 से 650 तक मसल्स की जो तादाद हमें नजर आती है। ठीक है, सो ये तो होगी पहली बात। अब हम बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग होता है वो एक बोन कह लें, और बोन्स के साथ क्या होते हैं जी, मसल्स अटैच होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंडन्स। ठीक है, अब बारी बारी हम एक एक चीज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप देखें यहां पर कि आपके सामने ये मसल है। अगर हम इस मसल्स को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा दें तो कुछ हमारे पास ये लाइक फॉर एग्जांपल क्या है जी, मसल है। इसको हमने नाम दे दिया है जी मसल्स। मसल्स के बाहर जो लेयर होती है उस लेयर का नाम क्या होता है? एक इधर है, यहाँ उसके बैरूनी एक सतह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एपीमाइसियम। और मसल्स के अंदर आपको कुछ सेल्स भी हैं। मैं एक सेल को अगर इलोंग कर देता हूं तो ये यहां पर ये एक मसल है, और उस एक मसल में यहां पर जो आपको नजर आता है, दिस वन इज एक को सेल को ले लें तो ये फेसिकुलाई। ठीक है, और इसके साथ साथ यहां पर भी एक मेम्ब्रेन कह लें कि यहां पर भी होती है, जिसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। क्या कहते हैं? पेरीमाइसियम। मसल बंडल, और मसल बंडल में भी कुछ सेल्स हैं, और उसके एक सेल को अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल में ले जाएं तो उसको हम कहते हैं, दिस वन इज ए मसल फाइबर, या उसको हम मसल सेल का भी नाम दे देते हैं। मसल फाइबर एंड मसल सेल का नाम दे दिया। अब इसके बाद इसके अंदर अगर हम अगेन देखा जाए तो इसमें अगेन छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स को देखा जाए तो उनमें मायोफिलामेंट्स हैं। मायोफिलामेंट्स में देखा जाए तो उसमें दो तरह के फिलामेंट हैं, एक्टिन है प्रोटीन, और मायोसिन है, उसका भी आगे जाके अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। अब याद रखिएगा कि मसल सेल की जो बाहर एक लेयर है जिसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंडो
मीसियम, और एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर मसल सेल के ऊपर होती है, ओवरऑल के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज अ सार्कोलीमा। ठीक है, वो सार्कोलीमा, लाइक फॉर एग्जांपल इसको भी बना के हम देख लेते हैं। आप ये देखें, ये एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, और इसके अंदर इस तरह करके सार्कोलीमा मेम्ब्रेन, यहां पर आपको फ्लूइड नजर आएगा। इस फ्लूइड का क्या नाम है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। ठीक है, और यहां पर प्रोटीन भी मौजूद है। इसके प्रोटीन का नाम है जी यहां पे नजर आती है मसल सेल्स के अंदर मायोसिन और प्लस ग्लोबुलिन। ठीक है, इनके साइज रेंजेस आप जरा बुक से देख लीजिएगा पीटीपी के अंदर कि वो कितने कितने साइज के अंदर, खैर 1 to 10 माइक्रोन मीटर लेंथ है, तो वो उसके साइजेस को ध्यान से एमसीक्यूज के अंदर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने याद रखना है मसल के अंदर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट के अंदर एक्टिन और मायोसिन। ये बातें जरा आप गौर से याद रखिएगा कि स्केलेटल मसल्स के अंदर किस तरह करके हमारे पास जो लेयर्स होती हैं। सबसे पहले उसमें देखा जाए तो मसल्स के लिए स्केलेटल मसल में मसल आ गया, फिर मसल बंडल आ गया, और मसल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। मसल्स की लेयर पहली, उसको हम एपीमाइसियम, इसलिए रिवाइज कर रहा हूं, ये बातें समझ नहीं लगती। एपीमाइसियम, उसके अंदर डिफरेंट सेल्स, इनको हम फेसिकुलाई या फेसी सेल्स का नाम देते हैं। इसके बाद एक उसमें बंडल को देखें तो वो मसल बंडल की फॉर्म बन गई है, और उस मसल बंडल की जो लेयर है उसका नाम है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के अलावा उसके अपर मेम्ब्रेन के ऊपर हम सार्कोलीमा भी पढ़ते हैं। उसके बाद हमने कहा मसल फाइबर, एक सेल को निकाला तो मसल फाइबर है, उसको हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा तो उसमें हमारे पास एंडोमाइसियम लेयर है, फिर उसमें से छोटा सेल देखा तो मायोफाइब्रिल के अंदर सेल देखा तो मायोफिलामेंट, और इसी तरह फिर एक्टिन और मायोसिन था। ठीक है, अब ये तो कंपोनेंट हो गए जिसमें हमने दो चीजें हमने स्टडी करनी, लेकिन इसके अलावा मेरा बेटा एक और बात आपने याद रखनी है, वो है जी एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। अब जो मेरा बेटा एक्टिन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है? तो एक्टिन में दो मेम्ब्रेन है। एक्टिन के अंदर एक एक्टिन की दो चेन आ गई। इसके अलावा यहां पर आपको कुछ नजर आ जाएगी जी ट्रोपोमायोसिन नजर आ जाएगी। इसके अलावा आपको नजर आएगी जी प्रोटीन की भी, ठीक है, प्रोटीन की भी। आगे जाके हम कल के लेक्चर में स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी स्टडी करेंगे, ये इसके ऊपर यानी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ठीक है। एक तो उसमें से ये बात होगी। इसके अलावा आपने मायोसिन देखनी है, तो ये जो ये वाली है एक्टिन है, ये थिन फिलामेंट है, पतले धागे, और ये जो मोटे धागे हैं इनकी दो लेयर्स भी होती हैं और मे भी तीन भी हो सकती हैं, और इनके बाहर डंडे होते हैं। ये इस तरह करके ऐसे ऐसे करके ना नोब लाइक, जिसको आप कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर वो मौजूद होते हैं। तो एक आपने एक्टिन पढ़ा है, दूसरा आपने मायोसिन फिलामेंट अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ा है। एक्टिन की जो आपने बात याद देखनी है, दैट इज 7 to 8 नैनोमीटर है, जबकि मायोसिन जो है ये 16 नैनोमीटर। वो पतले और मोटे धागे कुछ डायमीटर रेंज भी तो आ जाते हैं ना, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में आपने स्केलेटल मसल का समहाउ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, उनमें किस तरह की प्रोटीन होती हैं या उसमें कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं। मेम्ब्रेन मैंने फेडरल से पकड़ी है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, जबकि अगर हम डिटेल में स्टडी इंशाल्लाह स्लाइडिंग फिलामेंट वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला।